50 रुपए से पिसा दे दो, मान तो पिसा दे दो। पिसा कोई आराम मारे के गाय बिना कमाए डाले है कि पिसा आदमी कमान न जावे है, बहुत मुश्किल से आवे। अगर बच्चे गेट जावे और बस मर्जी गेट जावे अभी मोल से के नहीं गुनी में तो अभी टरोली मोल की गिरावट है जो हटे कर जावे बाहर जावे ने बैठे घर पर जाओ पानी से मारा 20 साल से कहता होगी मांग काटा है बिस्सा का बिस्सा ही देख ले में तो कोई सुधार नहीं है, उन्हें वोट लेनी है मैंने आवा। ये पूरे वार्ड की सड़क है ना, इंदिरा के टाइम के पास हुई है। ये कोई नेता आता है ना, सब ऐसे आते रहे, ऐसे ही चले जाते हैं। गांधी के टाइम, हाँ इंदिरा गांधी के टाइम के पास हुई है, मेरे को मालूम है, मैं रहता हूँ यहाँ पर, मेरे को पता। पार्षद कौन है? पार्षद जी है, नाम भी मनीष जी आए कभी वो वार्ड में? मनीष जी भी बोलते हैं कि करवा देंगे, पर कोई सुनता नहीं है। तो अगर जनप्रतिनिधि की कोई नहीं सुनता तो आम जनता के फिर कौन सुनेगा? दिल कुरैशी आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत करता हूँ। अभी चुनाव में जो जनप्रतिनिधि है उनका समय खत्म हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल होने में आ गए। चुनाव की अभी तक कोई संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि चुनाव होंगे, अप्रैल तक बताया जा रहा है। अभी हम सीकर के ग्राउंड पर मौजूद है। हकीकत सीकर की जो हकीकत है वो दिखा रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जनप्रतिनिधि और इस 1.5 साल है, तकरीबन 17-18 जो महीने हुए हैं, इसके अंदर प्रशासक के द्वारा क्या काम करवाया गया। मैं अभी मौजूद हूँ सीकर के वार्ड नंबर 58 में। इस वार्ड की अगर हम स्थिति की बात करें तो मैं शुरुआत करता हूँ सड़क से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है इसकी क्या हालत बनी है। ये पूरा वार्ड तकरीबन हम घूमे हैं। इस वार्ड में पूरी की पूरी सड़क टूटी हुई है। मेरे पीछे है मस्जिद, जिस मस्जिद का नाम है तला मस्जिद, और इधर आप देख सकते हो कि क्या इलाका है। पूरी की पूरी सड़क टूटी हुई है। थोड़ी सी बरसात आती है तो ये पूरी की पूरी गली पानी से जाम हो जाती है और नमाजियों को, आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक खाली जगह है, खाली प्लॉट है, जिसमें लोग कचरा डालने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ जो कचरे की गाड़ी है वो भी समय पे नहीं आती। ये जो बातें हैं यहाँ के आम लोगों ने हमें बताई, यहाँ की बस्ती के लोग भी मौजूद हैं। हम आपको ये सारी की सारी जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे और लोगों के जुबानी बताए जो लोग कह रहे हैं वो आप ले जाओ, बना लो, मैं चलने तैयार हूँ। क्यों का कहने 6 बार जाए सब कर एक ही खड़ा होया था, हाँ वही मेरा कैंडिडेट हार में गया तो वो सुनाई नहीं करता था। कोई 100 बारी अपने किस्म दिए बिना जीवन खाने जीवन का 10 बारी गाड़ी लेकर चल के मोहल्ला के आगे जगह 20 जने कोई कहा हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हाल तक काम नहीं होया, कम से कम 10-15 साल होगी बात नहीं होगी। बातचीत जो जब पहली बार सभापति बने थे तब सभापति, हाँ जिस टाइम पर बने, जिस टाइम पर भी जाता आया, मस्जिद के खातिर भी जा रहा है, मस्जिद के खातिर पानी भरा हुआ है। हाँ था काम में कोनी करना है, पीछे दीवार पड़ गया और पड़ गया, पूरी पीठ भरी है भाई। मैं कचरा गिरा दुनिया कोई गाड़ी ने गाड़ी लगाओ तो 8-8 दिन से पाछी आवा गाड़ी, तब कचरा खड़े गए मतलब दुनिया। लोकेशन लेकर जाओ, कचरा की गाड़ियाँ बस लोकेशन लेकर जाओ और कोई कचरा खोलने वाला जनता आओगे अभी गली में मुड़ के चल जाओगे, लोकेशन लेकर चल जाओगे। 5 दिन से आया तो बिना थे कभी कहा कि भाई कचरा क्यों खोलने वाला, कभी बात 1-2 बारी पकड़े ना देना वो और की बात को नहीं मान तो विकास ये गली का सबके नंबर ले गया। 8 दिन से गाड़ी को नहीं आवे। सुबह पहला फजर पहले एक ट्रैक्टर आवा आजान के टाइम पर भी कमाईने में कचरा गिरा, बाकी कचरा भेड़ा हो वो करा सारा। बाकी ने क्या 1 साल के 2 साल के 5 साल के 50 रुपए से पिसा दे दो, मान तो पिसा दे दो। पिसा कोई आराम मारे है कि गाय बिना कमाए डाले है कि पिसा आदमी कमान न जावे है, बहुत मुश्किल से आवे है। अगर गाड़ी आ रही है टेमू टेम रोजीना आ रही है जब तो लो पिसा, कोई मना को नहीं कर रहा। सब 4-5 दिन से आवा, 8 दिन ही मेरे पीछे आवाज आ रही है, एक गाड़ी जो आ रही है अभी 4 दिन पहले मार्कन लेकर गया, साइनर मोबाइल नंबर लेकर गया, भी के बाद में आने लगी रोजीना, भी के बाद में आप लगी, नहीं तो कोनी आ रही थी। रोज आ रही है, अब तो आ रही है रोजीना, मार्कन को नहीं आ रही, मार्कन आ रही है रोजीना। देखो आपको देखो मैं कहूंगा कि वो दिखाई दे। देखो बड़ी बढ़िया मैं खाली गोल के अगर आ रही है और रोड की आओ तो खाली गोल के आगे हैं क्या बरेड़ी जा रही है ऊपर तक बढ़ी है। मैं वार्ड में अभी घूम रहा तो देख रहे हैं कि अभी ये जो सड़क है ये अभी तक निर्माण को नहीं हुआ। काफी टाइम से यहाँ जो मिट्टी है वो गिरवाई गई है। मिट्टी को नहीं गिरवाए, कांकरे बिछवा का भाग है, कांकरे बिछा कर रोड गिरेगी, बाद कमाने शिवलैन गिरेगी, शिवलैन गिरेगी, इसके बाद कमाने रोड काली गिरेगी
आज काली रोड गिरी नहीं है यहाँ पर, सिवल भी गिर गई, सब थोड़ी गिरी आ रहा है। हाँ जी, आप बता रहे थे इसके बारे में, जो सड़क है वो पूरे वार्ड की। ये पूरे वार्ड की सड़क है ना, इंदिरा के टाइम के पास हुई है। ये कोई नेता आता है ना, सब ऐसे ही आते रहे, ऐसे ही चले जाते हैं। गांधी के टाइम की। हाँ, इंदिरा गांधी के टाइम के पास हुई है, मेरे को मालूम है, मैं रहता हूँ यहाँ पर, मेरे को 50 साल हो गए यहाँ। पर ये जो सड़क मगर है अब ये पास हुई 13 साल से मैं यहाँ आया हूँ। आज थोड़ी पड़ी है, कांकरे पीछे पड़े, 13 साल से मैं यहाँ आया हूँ। खाली ये कांकरे डले, कांकरे डाल के उसके ऊपर थोड़ी बजरी डाल के रोलर घुमा गए, चले गए। ये काम किया। ये वार्ड के विकास के बारे में और 5 साल और 2 साल अधिकारियों के नाम क्या रहा रिजल्ट, क्या क्या विकास हुआ या कागजों में ही दफन रहा ये विकास। मेरे साथ लोग हैं, जानते हैं जी। आपका नाम? मोहम्मद इल्मुद्दीन। तो आप इसी बस्ती के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के वार्ड नंबर 58 का रहने वाला हूँ। इस वार्ड में कोई तरक्की नहीं होती। जब चुनाव के वक्त तो लोग आते हैं, बोले ये काम करवा देंगे, बाकी कोई काम नहीं होता है। ना कोई गाड़ियाँ आती कचरे की, ना ही कोई नाली का समाधान है, ना ही कोई पानी का समाधान है। हम परेशान हो गए, आखिरकार के हमने बहुत तो कोशिश भी करी, पर कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। कोशिश आप कह रहे हो कि कोशिश की, तो कोशिश से मुराद कहीं गए थे, हमको बोले हाँ करवाएंगे, हाँ बोलते थे हाँ करवा देंगे, पर कोई करवाता नहीं है। हाँ करवा देंगे, बोले करवा देंगे, कोई करवाता नहीं है। चेंबर लाइन टूटी हुई है, सिविल लाइन के कंप्लेन करते हैं तो कोई कंप्लेन का ध्यान ही नहीं देता। ये सिविल लाइन के ये चेंबर टूटे हुए हैं, टूटी हुई है। कम से कम 6 महीने से चेंबर लाइन टूटी है। आपको दिखाई आई, देखते हैं। कोई टापर गिर गया और गिर गया। ये ढक्कन खुले हुए चेंबर लाइन के, कोई सुनने को तैयार नहीं है। रोड नालियाँ पानी भरे हुए गड्ढों में, बच्चे गिर गए, औरतें गिरते हैं, थोड़े गिरते हैं, कोई ध्यान नहीं देने को तैयार है। आज दिन बस चुनाव करना, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना नगर पालिका सुनने को तैयार है, ना पार्षद साहब सुनने को तैयार है। पार्षद कौन है? पार्षद जी है नाम भी मनीष जी। आए कभी वो वार्ड में? आए, मनीष जी भी बोलते हैं कि करवा देंगे, पर कोई सुनता नहीं है। तो अगर जनप्रतिनिधि की कोई नहीं सुनता तो आम जनता की फिर कौन सुनेगा? क्या बोलेगा? ये देखिए पानी भरा हुआ। ये कितने दिनों से खुला हुआ है? ये कम से कम 6 महीने हुए टूटे हुए। गाड़ियाँ गिर गए, बच्चे गिर गए, इसमें कम से कम 400। 3 बच्चों को तो पेट टूट चुके हैं इसमें गिरने के कारण 3 बच्चों के। तो आप बता रहे हो कि हमने पार्षद को भी बता दिया, लोकल बता दिया और भी करवा दिया, फिर भी यहाँ कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है जी, कोई समाधान कई नहीं। बार जीवन का कल में दादा का है। हाँ, चेयरमैन गाड़ी चेयरमैन का कहने जीवन का कहता भाई वो ये क्या दाना पकड़ा क्या, कब मेरा कैंडिडेट एक ही खड़ा हुआ था, वही हार के आया, जब कैसे सुनाई करूँ। ये कैंडिडेट से मुराद कौन सा भैया कैंडिडेट? ये वो तो भाई जानते हैं, हमारी कौन सुनाई करे, गरीब आदमी कोई सुनाई नहीं करते वहाँ पर। कोई 10 बार कभी का आदमी ने लिखित कमाने दिए, एप्लीकेशन लगाए, मतलब वो क्या देख करे आकर चल गए, फांसा चल गए, वापस चले गए, कोई समाधान नहीं हुआ। कोई मतलब आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब प्रशासक नहीं लगा था और चेयरमैन साहब खुद चेयरमैन थे। चेयरमैन खुद थे, जब खुद लोकेशन देख के गए, मेजर के लिए लोकेशन देख के गए, तो कोई मतलब को नहीं है बिना करे। जितना पानी बड़ा होता ना यहाँ पे, सका पानी बरसात के दिनों में क्या हाल रहता है? और कोई निकलता नहीं है कोई। नमाज़े वगैरह बच्चे इधर आपको पता है, मतलब पूरा ये मोहल्ला है, ठीक है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, तो कोई मतलब जा भी नहीं सकता, ऐसे समझ लो आप इस इलाके से। हाँ, और क्या मतलब रूम सब जावा घर, कोई को नहीं संभाला है, सब वोट लेनी है, कोई को नहीं आवा, वोट का अलावा कोई अब देखो कोई को नहीं आवा है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चुनाव हो गए जल्दी, हाँ, तो अब क्या संदेश है? अब संदेश यही है, वोट गिराओ और पानी का दाम कराओ। पानी को नहीं आवा, पानी को नहीं आवा, हाँ बिल्कुल को नहीं आवा। कभी नेता है जनप्रतिनिधि आओ तारा पास नहीं, एक दिन से पानी एक आवा है, 2 अंडा का मायने क्या हुआ है? 2 अंडा बस। हाँ, 2 अंडा का मायने वो गटर में चल जाओ, चाहे ना लो, चाहे टट्टी तो लो टाप रखी। समाधान क्या हो फिर? कुछ के टैंकर वगैरह मंगाओगे? पैसा ही मंगवाती है, टंकर मंगावा में तो हाँ, तो थारा घर में कोई कमाना ना कितना है? कितना कमाना मेरा आदमी है, दुकान किराना की दुकान है, तो हाँ, उसमें टैंकर मंगाते हो तो कितना कर जाता है? 500 रुपए लेवा टंकर के। हाँ, तो पानी की समस्या भी उस बस्ती में, हाँ, मतलब पानी इस की इलाके पर कभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन अधिकारियों ने ध्यान ही नहीं भाई दिया। ये मोहल्ला का अंदर कोई एक समस्या को नहीं, अनेक समस्या, पानी ही मोहल्ला में को नहीं, नाली ही मोहल्ला में को नहीं, लाइट ही मोहल्ला में को नहीं, लाइट की भी समझ लो कदे हवा कदे। और मत सबसे ज्यादा मैं यही कहना चाहूँगी, मोहल्ला में रोड गिराओ, चाहे धूल मिट्टी है, बेचारे बूढ़े लुगाई बच्चे खेलना कूदना बीमारियां हो रही है, ऐसी बीमारियां हो रही है। और कचरा देखो थे, पानी के हाल देखो, एक बार मैं करो सिविल लाइन बताओ, ये सिविल लाइन देखो, ये भरी हुई, ये सिविल लाइन के ढक्कन खुले हुए, ये सिविल लाइन का काम करवाया था क्या? बोले सिविल लाइन का काम करवा रहा है, बजट पास हुआ है क्या? सिविल लाइन है, ये सिविल लाइन के ढक्कन भरे हुए हैं,
बस बोलने के हैं, कोई काम करने के नहीं है। बस बोलने के काम करने का कोई नहीं है। मनता लगा हाँ, ये काम करवा देंगे। आदिल भाई मन तो यहाँ लगा है कि यह मोहल्ला ना या तो सिक्कर में कोनी सिक्कर भी कोई या नगर परिषद का मना लगा कोई ने गिनती में बोलेगा कि वार्ड नंबर 58 भी कोई है क्या मोहल्ला अंदर इमा इतनी प्रॉब्लम है। बताओ एक आदि होता आदमी सोच लिया कि यार कोनी हो रही सुनवाई कोनी इतनी प्रॉब्लम। अब आगे से आगे बढ़ते जाए कहते पानी को नहीं कहते ट्यूबवेल खराब हो जावा कहते नालियां हो जावा। ट्यूबवेल कितना दिन से खराब है? खराब है ट्यूबवेल पानी को नहीं टैंकर ले लेकर भर के जावा। ट्यूबवेल तो हमारा मोहल्ला की कम से कम 8 साल से खराब है। 8 साल से तो पानी की पूर्ति फिर पानी की पूर्ति भाई बात है। बस बिना ना बोला बोले हाँ भाई जी ट्यूबवेल करवा दी, बोले हटे को पास हुई थी भी मोहल्ला में करवा दी। पानी की प्रॉब्लम सर्दिया में इतनी तो मैंने ये बताओ गरिमा में क्या प्रॉब्लम सर्दी का अंदर भी पानी की जी है ये टैंकर मंगवा रहे सर्दी में। बताओ सर्दी का मायने ये प्रॉब्लम है तो गर्मी का मायने तो मन लगा कि मैं मर जाती है सियारा में पानी कोनी तो गर्मी में पड़ता सी। गर्मी में तुम्हारा ये इन दिनों पिछले ये तो समस्याएं तो मतलब कई दिनों से हैं, पर आज तक इन समस्याओं बिल्कुल इन समस्याओं पे कोई ध्यान तो देता ही नहीं है। पिछले बारिश के बाद जो है ना बहुत बुरा हालत था, तो आयुक्त से मैं खुद जाके बता था, नगर परिषद आयुक्त ने उस वक्त बताया था और ऑर्डर दिखाए थे कि हमने शहर में तमाम जितनी भी रोडें हैं उनको ठीक करने का जो है ऑर्डर भी दे दिया है और तारीखें भी दे दी थी। तारीखें भी देती पर आज तक तो एक तारीखें दी बिल्कुल वो रिपेयर किया कुछ वो खाली फतेहपुर रोड से जो है ना एक रोड जो है वहाँ तक बनी थोड़ी सी आगे फाटक से पहले तक वो भी पूरी नहीं बनी, आगे बीच में उसको रोक तो दिया ये एक बात बताइए, जो जनप्रतिनिधि है प्रशासन है इस इलाके को एक पिछड़ा हुआ तरीके से छोड़ रखा है। हमने भी इस इलाके में विजिट किया तो ये मिला कि इस इलाके में ना तो एक नाली है जिससे पानी निकल सके, ना ही यहाँ कोई रोड है और सड़कें सारी टूटी हुई। मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, 2 वजूहत है। प्रशासन से एक बात ऐसी है हमारी कि ये वार्ड नंबर जो 58 है ना, ये वार्ड नंबर 58 विधवा मोहल्ला है। विधवा मोहल्ला है। इसको अभी कोई नहीं ध्यान में देगा। जब चुनाव आएंगे तो इसके लिए लीडर बहुत सारे खड़े हो जाएंगे कि भैया मेरे को चुनाव वोट दो। लीडरों को कोई मैसेज देंगे तो मैडम लीडरों को क्या, लीडर अपने बस वही बात है, चुनाव जीतते हैं फिर अपने घरों में बैठे मजे से। उनको तो क्या मतलब है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, बस वो काम है इस मोहल्ले का। सब अभी इस मोहल्ले में जब चुनाव आएंगे ना तो सब आएंगे मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, और वोट लेने के बाद गायब। आप कुछ बता रहे थे कि आपने आयुक्त से बात की, आयुक्त ने उसके बाद में काम नहीं हुआ। बीच में फिर हमने उसको कॉन्टेक्ट किया था, उनके थोड़ा सब्र करो, बहुत सारी समस्याएं आ रही है, आपका काम हो जाएगा। कुछ पड़ गई है और बाकी भी पड़ जाएगी। अब ये है कि जो लीडर है या जो चलो स्थानीय लोग जो यहाँ से गुजरने वाले उनसे भी बातचीत करते हैं। ये आपका नाम? आप यहाँ से गुजरते रहते हैं कोई पहली बार गुजरे? तो यहाँ से आप गुजरे हो, ये तो चलो वार्ड के लोग एक किसी के कहने पर बुराई कर दे। आप यहाँ से गुजरे हो तो जब से आप देख रहे हो सड़क मिली आपको यहाँ पर? जोर से बोलेंगे थोड़ा। नहीं मिली सड़क, नहीं मिली तो क्या है इस मोहल्ले की हालत? आप देख रहे हो भैया कि आप आए हैं यहाँ तक, खराब सड़कें नहीं है। और आपने देखा गड्ढे कितने हैं, खूब गड्ढे। ये देख लीजिए, ये राह से गुजरने वाले लोग हैं। यहाँ से इनका कहना है कि मैं पहली बार इधर से आया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि इस इलाके में मैं जब से चल रहा हूँ वहाँ से अभी तक है ना कुछ भी नहीं मिला। यहाँ ना सड़क है, बस गड्ढे हैं। पानी की निकासी देखी कहीं आपने इस वार्ड में? अभी तक नहीं देखी, कुछ भी नहीं है। तो क्या कहोगे आप इस वार्ड को? खराब ही है, हालत खराब ही है पूरी। आप देख सकते हैं, देखो मैंने ये तो चलो यहाँ के स्थानीय लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, तो इनका तो कहना साफ है कि ये विधवा मोहल्ला है। यहाँ कोई आता नहीं ना, हम पर जब चुनाव आते हैं तो नए नए नेता निकल के आएंगे और हम पर लीडरशिप झाड़ेंगे। पर एक स्थानीय जो यहाँ से एक व्यक्ति जो यहाँ अपने निजी काम से गुजर रहा था, मैंने आपसे उनसे भी बात करके बताया तो उनका भी यही कहना था कि जब से मैं तो यहाँ आ रहा हूँ अभी तक मैंने ना तो सड़क देखी ना कोई पानी की निकासी देखी। अब आप सोचिए कि इन बस्तियों का इतना बुरा हाल क्यों है, इनका जवाबदार कौन? क्या ये इलाके सोतीला व्यवहार हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि एक जो हमारे यहीं पे जो सुभाष महरिया है उसकी रोड बनने में जो है 5 दिन के अंदर रोड उसके सामने की बन गई। कैबिनेट जो पूर्व कैबिनेट मंत्री, उसके साथ वाली रोड जो है अभी बनी, वो भी 10-15 साल बाद में। अच्छा, आप वही बड़ा आरोप लगाया है कि जब वहाँ 5 दिन में रोड गिरी है और इस इलाके में आज तक 15 सालों में। ये सोतीला व्यवहार है कि इस नाना करके कम से कम भी 5 से 7 हजार जो है ना लोगों की आबादी है, और 5-7 हजार लोगों को जो है ना इन्होंने इस तरह से जो है ना नजरअंदाज कर रखा है कि जैसे यहाँ कोई बसता ही नहीं है।
पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, यहाँ तक कि जो समाज में जो जरूरत पड़ती है इंसान को, किसी भी तरह की कोई यहाँ जो है व्यवस्था नहीं है। तो इतना सोचला व्यवहार क्यों, या कोई राजनीति की भेंट चढ़ा है मोहल्ला, या कई पार्टियों की राजनीति की भेंट चढ़ चुका है? राजनीति की तो बात यह है कि राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में तो सबसे पहले एक और लोग गुजरे में इनसे बात करूंगा। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, कौसिंगपुरा से आए हैं, यहाँ के सिकर के रहने वाले आप। तो आप जब इस इलाके में आए, सड़क का क्या हाल है इस पूरे वार्ड में? जोर से बोलेंगे थोड़ा आप। बिगड़ा हुआ वार्ड है, तो कोई व्यवस्था नहीं है रोड की। आप इस वार्ड के नहीं रहने वाले ना, आप तो बस आ ही रहे हैं। इधर से आ रहे हो, आपने सड़क देखी, हालत खराब है। क्या काम करते हैं आप तो रहेंगे 2 मिनट सर। बर्तन बेचते हैं, कबाड़ा खरीदते, तो इधर से आप रोज जाते हैं। शाम सुबह गुजरना होता है, सड़क की हालत क्या देखिए आप? पानी भर जाता है, चौमासों में भी आप आते बरसात को, क्या स्थिति है इस बार की? कितने पानी में मैं देखो तकरीबन 2.5 से 3 फुट बता रहे हैं पानी। 2.5 फुट पानी भरता है। और कितने महीने तक रहता है वो पानी? 4 महीने पूरे चौमासे रहता है। अब देखो ये यहाँ के राह से गुजरने वाले लोग हैं जिनसे मैंने बातचीत करके आपको बताया। एक राहगीर और है मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। जी आपका नाम सर? राजेश कुमार। स्टूडेंट हैं आप? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, RPSC NTC की तैयारी आप कर रहे हैं। चलो हम आपको शुभकामनाएं भी देंगे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आप यहाँ से सर, आप भी रुके 2 मिनट, आपसे भी बातचीत करेंगे। इस सड़क से आप कब से गुजर रहे हैं? 3 साल। क्या हालत है इस सड़क की? बहुत गंदी हालत है। बारिश के मौसम में तो बाइक निकलती नहीं है, उनने कोई ऐसे कोई देखता है, न तो कोई यहाँ पे आता है देखने के लिए, उनने कोई समस्या, न कोई समाधान होता है ना, कोई समाधान भी नहीं। 3 साल से आप यहाँ तैयारी कर रहे हो और आप देखते हैं कि यही हालत यहाँ बनी हुई है। मैं एक और मैंने राहगीर को रोका है। मेरे 15 साल हो गए इधर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये शिक्कर का इधर ही है मेरा मकान। हाँ, शिक्कर का रहने वाला हूँ। इधर की हालत आप देखो मेरे 15 साल हो गया, इसका हालत कोई देखता भी नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है। अब देखो मैं यहाँ राहगीरों से चलते हुए से बात कर रहा हूँ। एक राहगीर और है, मैं चाचा कितने साल हो गए आपको रास्ते से गुजरते हुए? ये बंद कर दीजिए। हाँ? आप इस रास्ते से कितने साल? 55 साल। 55 साल से गुजर रहे हैं आप? फाटक पे रहता हूँ 55 साल। तो ये रोड की हालत कब से ऐसी देख रहे हैं? बताइए, देखा 55 साल हो गया तो बड़ी कदर है। बड़ी करती। तो जिम्मेदार कौन है करते? हुकूमत जो सरकार है, सरकार ही है जिम्मेदार। तो ये पास भी हो चुकी है रोड पर, यहाँ जो ककड़ी है वो गिरा के आ जाते हैं। तो कभी आपने इसके बारे में कभी अवगत नहीं कराया क्या इनको? क्या करावा, सुना तो कुछ सुनता भी नहीं कोई, मतलब जनता की कोई सुनने वाला भी नहीं। तो सुनना किसका जाता है फिर यहाँ? सुनने वाले का। तो पब्लिक यहाँ जनता की कोई नहीं सुनता, जनप्रतिनिधि नहीं सुनते। ये क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, इनको कौन सुनता, कौन है इनका? उनको तो कीड़े मकोड़े समझ रहे। मतलब यहाँ जो इस बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको वोट दे कीड़े मकोड़े की क्या समझ सकते, सबको घटिया समझते हैं। कुछ भी नहीं, मतलब इनको ये क्या है, मेन चीज करेंगे तो उनका करेंगे। उनको जाट कॉलोनी हुई है, मतलब जो बड़े बड़े इलाके हैं, अच्छे बड़े लोग रह रहे हैं, उनको डेवलप करेंगे। ये गरीब बस्ती है इसलिए इनको कोई डेवलप नहीं करने आ रहा। देखो ये मेरे साथ स्थानीय लोग नहीं थे, ये लोग वो हैं जो यहाँ से रोज गुजरते हैं। उनसे बातचीत करके तो उन्होंने सीधा कहा कि इस सड़क से मैं आज 15 साल से गुजर रहा हूँ। 55 साल के वो खुद है, वो सॉरी उन्होंने कहा कि मैं 55 साल का से यहाँ से गुजर रहा हूँ, जब से मैंने वो संभाला है, पर इस सड़क को मैंने कभी सही नहीं देखा। साथ ही बात ये है कि इनका कहना है कि ये जो लोग हैं इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वजह यह है कि ये गरीब वर्ग है, यहाँ मजदूर तबका निवास करता है, जो वोट दे देता है और यहाँ इनको बुला फिसला कर वोट लिया जा सकता है, क्योंकि गरीब तबका निवास करता है। ये है ज़मीनी हकीकत कि 5 सालों में कितना विकास हुआ। यहाँ सारी पार्टियों की जो है हकीकत सामने आ जाती है कि जो गरीब बस्तियाँ हैं वो कितना विकासशील है। सवाल तो बहुत है, पर मैं आपसे भी सवाल करूँगा कि कमेंट के माध्यम से आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये जो हकीकत है आज ग्राउंड की ये सब तक पहुंच सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की है और आने जाने वाले लोगों से भी बातचीत की।
आपने देख लिया कि क्या स्थिति बनी हुई है। मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करूंगा कि आइए और आगे मेरे साथ वार्ड में चलिए और वार्ड की मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ। ये वार्ड नंबर 58 है सीकर का। और ये आप देखो, ये गलियों की हालत देखो आप पूरी, ये गलियों की आप स्थिति देखो। ये गलियों में रोड कैसी है, ये रोड गिरी है यहाँ पर कभी, ये देखिए आप पूरी सड़क की। आप देखिए, देखो मैं आपको इस पूरे इलाके की हकीकत दिखा रहा हूँ। ये देखो किसी का खाली प्लॉट पड़ा है जिसमें लोग कचरा डालते हैं। लोग कचरा डालने पर कब मजबूर होते हैं, आपको भी गाड़ी नहीं आती है, पता है जब कचरे की ये देखो एक व्यक्ति इनसे बात करते हैं, ये यहाँ कचरा क्यों डालते हैं? 7-8 दिन तक घर में रखते हैं, बाद में गाड़ी नहीं आती है तो क्या करें? ये लोग 7 दिन से 8 दिन से गाड़ी आती है, 7 दिन से 8 दिन से, और 8-8 दिन घर में कितना कचरा रखेंगे? परेशान होने वाली है सामने खाली प्लाट निकालने। अब देखिए चैम्बर है ना, चैम्बर पूरे भरे हुए हैं पानी से, लतालत है। ये इंसाफ किया पानी आता कहाँ से? ये घरों का पानी है ना, मतलब दूसरे इलाके का पानी इस तरफ है क्या? घरों का पानी जा जाके अंदर पूरा मिट्टी से बंद हो गया, मिट्टी से बंद हो गया। देख लो और वार्ड में आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरे साथ आप चलिए। ये तो मैंने तकरीबन आपको 100 मीटर या 150 मीटर की हालत दिखाई है। आज हम हमारी जो सीरीज है कि पूरे वार्ड की हम आपको जानकारी देंगे, क्या है ज़मीन की हकीकत, पब्लिक वॉइस आपके सामने लाएगा। तो पब्लिक वॉइस है, आप जनता का चैनल है जो जनता के मुद्दों को उठाने का काम करता है। देखिए मेरे साथ, ये देखो ये किस प्रकार सीवरेज भरे हुए हैं, कौन है इनका जिम्मेदार, आखिर इस बस्ती की सुनवाई क्यों नहीं होती? ये देखो मेरे पास, ये देखो ये कीचड़ है, आप देख सकते हो, पास में मेरा मस्जिद है। राहगीरों को यहाँ कैसे निकलते होंगे राहगीर, बड़े सवाल है। एक तरफ तो दिखाया जा रहा है कि सीकर बड़ा विकसित शहर है, सीकर शिक्षा नगरी है, पर आज भी देखो इन इलाकों की स्थिति देख सकते हैं। देखो सड़क की हालत आप देखिए, देखो एक भाई साहब निकले, क्या नाम है भाई साहब आपका? तो उस्मान भाई नीचे आएंगे एक मिनट। ये देखो आपके सामने सड़क टूटी हुई है और ये जो सामने पानी जमा हो रहा है, पास में आपकी मस्जिद है। ये कितने समय से इसी स्थिति में? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल, ऐसे ही लंबा समय बता रहे हैं आप, 6-7 साल। देखो मेरे साथ राहगीर जा रहे हैं, उनसे भी बात करूँ। रुके भैया 2 मिनट, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ के नहीं है तो मैं 2 मिनट बात करूँगा आपसे। ये हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं इस वार्ड की स्थिति। आपको आप बताएंगे आप वहाँ से आए, कहाँ से आ रहे हैं? आप ये बताइए। फतेहपुर रोड से आए तो आप आए तो सड़क का क्या हाल देखा आपने? हाँ बहुत खराब सड़क है, स्थिति एकदम गंभीर है सड़क की, पूरी सड़क टूटी हुई है। देख लीजिए, मैंने आपको ये राहगीरों से मैं बात करके बता रहा हूँ कि यहाँ क्या स्थिति है। और आगे चलिए, मैं आपको ये आज आपको इस वार्ड की पूरी हकीकत दिखाऊंगा। जी भैया रुकेंगे 2 मिनट? 2 मिनट दे देते यार, आप युवा हो देश के। तो आप देखिए, ये देखो मेरे सामने स्कूल है, स्कूल चल रही है और ये है इस वार्ड की पूरी स्थिति। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, देखो उधर दिखाइए आप कि ये सड़क कहाँ तक टूटी हुई है। ये पूरी की पूरी जो सड़क है टूटी हुई है, इधर से आप देखिए तो इधर टूटी हुई है। पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? सवालों घेरे में सब से लेकर जनप्रतिनिधि सबके सब इस सवाल के घेरे में खड़े होते हैं कि इस बस्ती पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। आज 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, इन सड़कों को बनाया क्यों नहीं जा रहा? मैं कहूँगा कि आप सड़क दिखाइए, देखिए आप सड़क की स्थिति क्या बनी हुई है। इस इलाके की सड़क को 5 मिनट पर गिरी है। आप देखिए, देखो मैं इस बार की पूरी स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। तो अब देख लीजिए आगे, देखो इधर दिखाइए आप किस तरीके से सड़क और कचरा पड़ा है। आप देखिए इधर आइए, देखो इस गली में मैं आपको दिखाता हूँ स्थिति क्या बनी है। एक भी इस इलाके में पानी को निकालने के लिए, पानी की निकासी के लिए एक भी नाली नहीं है। आप देख सकते सड़कों का हाल, पूरा वार्ड बंदर पड़ा है। कौन है इसका जिम्मेदार? सवाल तो बहुत है, पर मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो प्रशासन और उन जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे जो इस वार्ड में चुनाव के वक्त आएंगे और इनसे वोट मांगेंगे कि आप उनको सत्ता दीजिए, फिर वो आपको फिर से भूल जाएंगे। तो सवाल बहुत है। आज हम पब्लिक वॉइस के माध्यम से आपको इन गलियों का हाल दिखा रहे हैं। हर वार्ड अब सीकर का पब्लिक वॉइस के कैमरे से नहीं बचेगा। पब्लिक वॉइस का कैमरा जनता की वो आवाज़ बनना चाहता है जो मुद्दे और चीज़ें छुपी हुई है, जनप्रतिनिधि या जो मीडिया आज मेन स्ट्रीम मीडिया उन मुद्दों को नहीं दिखा रही, उन गलियों को नहीं दिखा रही, उसको दिखाने का काम हम करेंगे। देखो कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब तार ऊपर की तार भी देखो लटके पड़े हैं। तो हाँ, अब देखो तारों की ये वार्ड कितना जर्जर हालत में है। क्या करना है क्या?
क्यों भाई? ये कितनी फुट पे होगा आपके? 8-9 फुट पे वायर अटक रहा है। और आप देख लीजिए कि लोग यहाँ से अपना वाहन निकालने के लिए पूरे को तार को ऊपर करेंगे और फिर निकालेंगे, कोई भी घटना हो सकती है। तो इस वार्ड में सारी चीज़ ही कमी है, किसी चीज़ की पूर्ति नहीं दिख रही। ना तो इस वार्ड में सड़क है, ना ही इस वार्ड में पानी की निकासी है, ना ही इस वार्ड में और कुछ है। तो भाई इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? मैंने आम लोगों से बात की और आपको बताया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए हिम्मत है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब करें।